नमस्कार, स्वागत है आपका कोड स्कूल में। आप देख रहे हो वेबसाइट डेवलपमेंट की ये वीडियो सीरीज और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचपी का इंस्टॉलेशन। पीएचपी का इंस्टॉलेशन हमारे सिस्टम के अंदर किस तरह से करना है वो हम आज सीखेंगे। और बहुत सारे कोड एडिटर हमारे पास है, तो उसमें से कौन सा बेस्ट है वो हम आज उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का। तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैं आपको पूरा शुरुआत से एंड तक बनाना है वो सिखाऊंगा। और लास्ट में हम सीखेंगे कमेंट, पीएचपी के अंदर कमेंट किस तरह से करनी है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और जो भी इंस्ट्रक्शन मैं आपको देता हूँ वो आप फॉलो करिए। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट करना नहीं सीखोगे। तो 100% आपको ये प्रैक्टिकल करना है, एक बार नहीं 5-5 बार करना है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको जो देता हूँ वो वीडियो के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिकल दूंगा, वो आपको घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से प्रोग्राम बनाया जाता है और किस तरह से ये कमेंट्स की जाती है। चलो शुरुआत। पीएचपी के सेटअप के लिए हमें बेसिक 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो सर्वर चाहिए जो हम यूज़ करेंगे अपाचे, जो हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ब्राउज़र साइड से और वो रिस्पॉन्स सेंड करेगा, वो सर्वर है। तो सर्वर हमें अपाचे चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास IIS भी यूज़ कर सकते हैं, पर अपाचे यूज़ करना बेटर है। उसके बाद पीएचपी का स्क्रिप्ट, जो पीएचपी का सोर्स हमें वो चाहिए हमें। और तीसरा है डेटाबेस। डेटाबेस कोई भी आप ले सकते हैं, पर MySQL हो तो सबसे बेस्ट, तो वो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। तो पैकेज में ये 3 चीज़ आ जाए ऐसा हम कुछ करते हैं। वो पैकेज को हम स्टैक भी बोल सकते हैं। हम एक पैकेज बनाते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो उसको हम बोलेंगे लैम्प स्टैक। तो लिनक्स, अपाचे, MySQL एंड PHP। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये पैकेज का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम PHP स्क्रिप्ट आ गया हमारा, अपाचे सर्वर भी आ गया और MySQL भी आ गया। ये पूरा एक पैकेज बनता है जिसको हम लैम्प स्टैक बोलेंगे। अगर हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये चीज़ करनी ज़रूरी है। तीनों तीन चीज़ हमें डालनी तो है ही। PHP डालना है, अपाचे भी डालना है और MySQL भी डालना है। तो हम एक पूरा पैकेज बना के एक रेडी कर देते हैं कि भाई हमें इसको ये 3 चीज़ हमें चाहिए। तो ये लैम्प स्टैक के अंदर आएगी। और हमारे पास दूसरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक हम यूज़ करते हैं। तो उसका भी स्टैक बनाना ज़रूरी है। तो हम दूसरा स्टैक बनाएंगे मैम्प करके। तो इसके अंदर आएगा PHP स्क्रिप्ट आएगा, मैक ओएस आएगा, अपाचे आएगा, MySQL आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हम करेंगे मैम्प स्टैक का। PHP स्क्रिप्ट भी आ गया, अपाचे भी आ गया, MySQL भी आ गया और वो हम यूज़ करेंगे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हम पैकेज बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है, ये हम पैकेज बना रहे हैं अपने 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 को इजी लगे, इसलिए हम ये क्लियर कर रहे हैं पूरा मैम स्टैक, लैम्प स्टैक वगैरह ना। तो ये एक पैकेज है। तो पैकेज हम ये अगर यूज़ करना है तो हम मैक ओएस के लिए मैम्प करके पैकेज यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम वैम्प, वैम्प का काफ़ी नाम आपने सुना होगा। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम बनाएंगे वैम्प स्टैक। वो पूरा पैकेज है हमारा। PHP स्क्रिप्ट आ गया, अपाचे आ गया, MySQL आ गया और ये हम यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये तीन पैकेज हमने बना लिए, लैम्प, मैम्प एंड वैम्प। ठीक है। तीनों तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये स्टैक हमने बना लिए। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जस्ट हमने एक पैकेज बनाया है। सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है। तो ये पैकेज हो गया। हम हमारी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये पैकेज का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है एम्प्स। एम्प्स तो तीनों तीन स्टैक जो हमने बनाए उसमें सपोर्ट करता है और इजी टू यूज़ है। दूसरा है मैम्प, वो विंडोज़ का जो हमने स्टैक बनाया है उसमें यूज़ होता है और मैक का जो स्टैक बनाया है उसमें यूज़, दो दो स्टैक में यूज़ होता है। लिनक्स में यूज़ होता नहीं है ये मैम्प करके जो
सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। और तीसरा हम जो यूज़ करेंगे वो है XAMPP करके। तो XAMPP लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। और लास्ट में वैम्प है, वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। मैं आपको सजेशन दूंगा, आप दो सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, एम्प्स करिए या फिर मैम्प करिए। दोनों में से कोई भी एक यूज़ करिए, दोनों दोनों बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर है। अब हम बात करेंगे एम्प्स की, जो हमने ऑनलाइन ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की है। तो पहले हम देख लेंगे स्टैक। वैम्प करके जो हमने स्टैक बनाया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो भी सपोर्ट इस सॉफ्टवेयर करता है। दूसरा मैम्प करके जो हमने स्टैक बनाया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, वो भी ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तीसरा लैम्प बनाया है, वो भी ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। तो उसके अलावा भी ये MySQL डेटाबेस भी सपोर्ट करता है, MongoDB सपोर्ट करता है, PHP, पर्ल, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस इसमें हम देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो ये ऑप्शन बेटर है कि आप MC डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। और दूसरा मैम्प जो सपोर्ट करता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा XAMPP है। तो ये इसमें ये होता है कि अपाचे आ गया, MySQL नहीं आता इसमें, MariaDB करके डेटाबेस आता है, और PHP तो हो गया हमारा। तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। हमारा दो स्टैक है, विंडोज का स्टैक और लिनक्स का स्टैक, दोनों में ये सपोर्ट करता है। तो ये भी अच्छा है। पर यूज़ करिए आप, यही सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। और लास्ट में हम देखेंगे वैम्प, जो ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सिर्फ विंडोज़ में ही हम यूज़ करते हैं। ओपन सोर्स है, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो ये भी सॉफ्टवेयर है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। एम्प सॉफ्टवेयर जो हमें डाउनलोड करना है, तो यहाँ से उसकी ऑफिशियल साइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल चीज़ है, डाउनलोड करना तो आपको आता ही है। तो यहाँ से आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप विंडोज़ के लिए करो। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास तो उसमें करो, लिनक्स है तो लिनक्स में आप डाउनलोड कर लो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मुझे सिर्फ इंस्टॉल ही करना है। तो ये इंस्टॉलेशन कर लेते हैं हम यहाँ से। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कोई भी ड्राइव में आप इंस्टॉल कर सकते हो, C, D, E, F, G, आपको जो भी अच्छी लगे वो। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे F में। तो ये सब आपको आता ही है, बस इंस्टॉल कर लो। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है यहाँ से। तो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके बाद शायद आपको एरर आ सकती है, DLL मिसिंग, ऐसी कुछ एरर आ सकती है। तो वो कुछ नहीं है, आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है, वो आप इंस्टॉल कर देंगे तो ये एरर ऑटोमेटिक चली जाएगी। वो एरर है विजुअल C++ की, तो जो आपको आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये लिंक आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लेनी है। ये आप सिर्फ गूगल में डालोगे ना, एम्स MySQL नॉट वर्किंग, तो इसके कमेंट में भी है, यहाँ पे नीचे नीचे आओगे तो ये रही यहाँ पे, है ना। तो आप अगर 32 बिट का यूज़ करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, और 64 का करते हो तो आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है। कुछ नहीं, आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, काम हो जाएगा आपका, है ना। तो एक एरर आएगी शायद अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो कुछ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है ये सॉफ्टवेयर बस। ये पूछ रहा है कि भाई ये कर लो कोई बात नहीं। फिनिश लॉन्च एम्प्स, मतलब लॉन्च हो गया, हो जाएगा। चलो, मुझे कोई एरर मिली नहीं है
सब शुरू ही है। आपको शायद मिल सकती है, कोई टेंशन नहीं, आप गूगल पे लिख दो, हो जाएगा। MySQL भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आइए तो हम बात करते हैं कोड एडिटर की। तो दो टाइप के कोड एडिटर हमारे पास है, एक सिंपल कोड एडिटर और दूसरा है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वो आईडी ही है, वो थोड़ा एडवांस है, इसके अंदर फंक्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और वो कंपाइल भी ऑटोमेटिक करता है, तो वो थोड़ा एडवांस है आईडी। अब सबलाइम करके एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, दूसरा है नोटपैड प्लस प्लस। वो सिंपल कोड एडिटर है, उसकी फाइल साइज भी बहुत कम होती है और इजी टू डाउनलोड है एंड इजी टू यूज़ है। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, दोनों दोनों के दोनों, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीएचपी का जो आईडीई है। वो आईडीई में एक पीएचपी डिज़ाइनर करके भी आता है और दूसरा नेटबिन्स करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है। सिंपल कोड एडिटर में ये नोटपैड प्लस प्लस है, जो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हो, फ्री है। तो ये भी अच्छा सॉफ्टवेयर है। एक सबलाइम करके सॉफ्टवेयर है, वो भी कोड एडिटिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। और आईडी में बात करें तो नेटबिन्स सॉफ्टवेयर अच्छा है, फाइल साइज बड़ी होगी और ये ड्रीमव्यूअर करके भी है। तो ये दोनों आईडी ही है, ये दोनों सिंपल कोड एडिटर है। तो आपको जो पसंद आए वो कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, पर मेरा सजेशन ये है कि आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करो, वेरी सिंपल, उसकी फाइल साइज भी बहुत कम है और इजी टू यूज़ है। तो आप इसकी ऑफिशियल साइट ये है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो और इसका यूज़ करो। सिंपल ऐसे ही जैसे आप दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो सिंपल नोटपैड प्लस प्लस सबलाइम, दोनों में से कोई आप एक चूज़ करो। मेरा फेवरेट नोटपैड प्लस प्लस है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप डाउनलोड करके यूज़ करो इसका, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम पीएचपी के अंदर एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का। चलिए तो हम श्री गणेशाय करते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का। तो सबसे पहले हमें सर्वर को ऑन कर देना है। तो ये सर्वर है हमारा, हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्स करके जो हमने सॉफ्टवेयर डाला है उसको हमें ऑन कर देना है। तो ये ऑन हो गया। फिर तीन चीज़ ऑन है, पीएचपी भी चालू है, अपाचे भी चालू है और माइस्क्यूएल भी चालू है। इसके बाद हमें हमारा जो कोड एडिटर है नोटपैड प्लस प्लस वो ओपन करना है, नई फाइल ले लेनी है और शुरू करते हैं हम फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले पीएचपी लिखते हैं, ये पीएचपी शुरू हुआ, ये पीएचपी एंड हुआ। तो क्वेश्चन लेस देन क्वेश्चन मार्क। अब इसके अंदर आपको जो भी कोड करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S। सेव कहाँ पे करना है, हमारा जो एम्प्स जिस जगह पे है इस जगह पे हमें सेव करना है, ठीक है। एम्प्स के अंदर www करके एक फोल्डर होगा, हाँ है, इसके अंदर हमें अपना एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं हेलो करके एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। ये फोल्डर का नाम है, ये हो गया फोल्डर। इसके अंदर हमें एक फाइल बनानी है, तो फाइल का नाम दे देता हूँ मैं hello1.php। याद रखिए, पीएचपी के अंदर आप फाइल बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या आना चाहिए, .php, ठीक है। आप टेक्स्ट फाइल बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन आप txt दे सकते हो, पर ये पीएचपी फाइल बन रही है तो उसका एक्सटेंशन हमें देना है
.php, याद रखिए .php, ठीक है, एक्सटेंशन। अब इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको जो कोड करना है इसके बीच में आप कर सकते हो। तो हमें एक मैसेज प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड का, तो इको एक फंक्शन है जो मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज होता है। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और PHP है तो इसके हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आएगा, तो ये हमने सेमीकोलन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। Ctrl+S। रन कैसे करना है, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लो, गूगल क्रोम हो तो सबसे बेस्ट। फिर लिखेंगे हम लोकल होस्ट, इसके बाद हम लिखेंगे जो भी फोल्डर हमने बनाया है उसका नाम। हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, हेलो। इसके बाद हम लिखेंगे स्लैश करके जो भी फाइल हमने बनाई है उसका नाम। कौन सी फाइल बनाई है, hello1.php, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, तो ये मिल गया हमें आउटपुट। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, लोकल होस्ट हमारे सर्वर का नाम, स्लैश हेलो ये फोल्डर का नाम है। यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा बड़ा गड़बड़ हुआ ना तो ये फाइल रन नहीं होगी। फोल्डर जो भी बना है उसका जो कैपिटल दिया है तो कैपिटल यहाँ पे देना है, स्मॉल दिया तो स्मॉल ही देना है। फिर इसके बाद फाइल का नाम। आप एक पैटर्न बना के रखिए कि जितने भी फाइल आप बनाओगे तो वो स्मॉल में ही बनाओगे, ठीक है। हेलो लिखना है तो H कैपिटल ऐसा नहीं करना है, आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको ये फाइल हो गई और ये हम रन कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा हो गया। बहुत सिंपल है, PHP सीखने में बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी बस। अब दूसरा एक फंक्शन है हमारे पास प्रिंट करके, प्रिंट, ठीक है। इसके अंदर मैसेज प्रिंट करना है तो डबल कोड में मैसेज लिख सकते हो, हेलो ऑफ प्रिंट, सेमीकोलन स्टेटमेंट के बाद करना कंपलसरी है। ये हो गया, इसको भी हम रन कर देते हैं। रिपीट करते हैं, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम 1.php, ठीक है। हम ब्रेक लाइन दे देते हैं यहाँ पे, इको सेमीकोलन, रन कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली होगा क्या कि PHP के अंदर जो कोड हमने लिखा है वो इंटरप्रेट हो जाएगा और हमें आउटपुट मिलेगा HTML में, ठीक है। PHP के बाहर आप कुछ भी लिखते हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सपोज ये हम लिख देते हैं, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट ही दे देगा। देखो हो गया, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो PHP के अंदर जो भी लिखते हो आप तो वो सर्वर के अंदर इंटरप्रेटेड होता है और वो आउटपुट में हमें HTML फॉर्मेट में देता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। आप 2-3 प्रोग्राम बनाइए ताकि कीबोर्ड की भी प्रैक्टिस आपको हो जाए। ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है, अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं होगा, है ना। बाकी तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देखते देखते कोई प्रोग्रामर नहीं बनेगा। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दूसरा भी तरीका है मैसेज प्रिंट करने का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले लेस देन करो, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इक्वल टू, फिर आपको जो भी मैसेज लिखना है वो आप डबल कोड में लिख दो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क करके
एंड करने का है PHP को। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। हेलो हेलो 4 करके फाइल बनाते हैं, 4.php। ठीक है, इसके स्टेटमेंट के बाद मैंने सेमीकोलन नहीं किया है तो एरर आएगी कि नहीं हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं लोकल होस्ट हेलो करके फोल्डर है, फिर हेलो करके हमारी फाइल है hello4.php। देखो एरर नहीं आई, प्रोग्राम सक्सेसफुल रन हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लास्ट में जब इस तरह से लिखते हो तो सेमीकोलन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका स्टेटमेंट लास्ट में है तो सेमीकोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसका भी कभी कभी यूज़ कर लिया करो। चलिए, तो हम कमेंट्स की बात करते हैं PHP के अंदर। तो कमेंट्स की ज़रूरत क्या है कि कमेंट्स मतलब एक नोट, मतलब हमें एक नोट करनी है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं करना है। ये सिर्फ हमारे लिए है, हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ हमें नोट करनी है तो इसके अंदर हम कमेंट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दो टाइप की कमेंट होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं सीधा कि ये जब आप बड़े स्केल में काम करोगे ना तब आपको इस चीज़ का एग्जैक्टली पता चलेगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इको दिस इज प्रोग्राम। ठीक है, सेव कर लेते प्रोग्राम को .php हो गया, दिस इज प्रोग्राम। डबल कोट के अंदर मैसेज लिखा। अब हमें यहाँ पे कुछ लिखना है कि भाई दिस इज इको फंक्शन। तो ये कमेंट हो गई, ये नोट हो गई हमारे लिए, तो ये सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जब हम रन करेंगे ना तो ये ब्राउज़र में नहीं दिखेगा। चलो हम रन कर लेते हैं, लोकल होस्ट comments.php। ठीक है, ब्राउज़र में कहीं पे ये दिखाई नहीं देगी। ठीक है, पर ये कमेंट है, नोट है, जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरी भी एक मेथड है, ये सिंगल लाइन कमेंट किस तरह से करनी, डबल स्लैश कर दो, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गई। फिर ये हैज़ आगे लिख दोगे, सी टाइप्स कमेंट है ये, तो ये हैज़ कमेंट हो गई। ठीक है, हैज़। ठीक है, तो ये भी ब्राउज़र में नहीं दिखेगी, कुछ नहीं है, ये सिंपल नोट है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट दो तरीके से की जाती है। एक आप डबल स्लैश लिख कर फिर आपको जो भी नोट लिखना है वो आप लिख दो। दूसरा हैशटैग करो, फिर इसके अंदर जो भी कुछ लिखना है वो लिखो, तो ये ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। बस इतना ही है। अब दूसरी एक कमेंट है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन मतलब ये इस लाइन, ये सिंगल लाइन है। अगर हमें करना है मल्टी लाइन कमेंट तो इसके अंदर करना क्या है, स्लैश करो, स्टार करो, स्लैश करो, स्टार करो, तो हम इसके अंदर जो भी कुछ लिखेंगे वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। दिस इज द लाइन
ठीक है, जितना भी कुछ लिखना है वो आप लिखो, पर ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये होगा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ये मल्टी लाइन कमेंट है। अगर आप कमेंट छोड़ देते हो यहाँ से तो आपको एरर आएगी। ठीक है, आई एरर, और हम इस कमेंट को क्लोज कर देते हैं तो एरर नहीं आएगी। ठीक है, क्या हुआ, स्पेस नहीं आनी चाहिए बीच में, हो गया। ये और डबल डबल पर हो रहा है। सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट आपको, तो इसका उपयोग हम कब करेंगे, जब हमें कुछ नोट लिखनी है कि भाई ये प्रोग्राम किसका है, तो वो हम यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ पे हम लिखना है ये डॉक्यूमेंट, तो भाई ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं, दिस प्रोग्राम इज़ फॉर प्रिंट मैसेज। ठीक है, ये बनाया है, दिस प्रोग्राम इज़ मेड बाय दिस एंड दिस। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कुछ लिखना है तो आप मल्टी लाइन कमेंट के अंदर लिख सकते हो। और ये सिंगल लाइन कमेंट है, एक ही लाइन में हम कमेंट दे सकते हैं। ये मल्टी लाइन कमेंट, सिंटेक्स याद रखिए, यहाँ से शुरुआत करनी है और यहाँ से एंड करें। इसके बीच में जो भी कुछ आप लिखना चाहते हो नोट, वो आप लिख सकते हो। ये एक्सरसाइज है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है। ठीक है, अब आपको एक दो चीज़ याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीएचपी के ओपनिंग क्लोजिंग चारों चार सही है, चारों चार टैग सही है, पर आपको ऊपर वाले दो ही टैग यूज़ करने हैं, क्योंकि PHP 7 ऊपर वाले दो ही टैग सपोर्ट करती है, नीचे वाले दो टैग सपोर्ट नहीं करती है। तो ऊपर वाले दो टैग सही है। अब नेक्स्ट, PHP के हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन करना ज़रूरी है। कोई भी स्टेटमेंट आप लिखते हो तो सेमीकोलन कंपलसरी करो। ठीक है, अब बात करते हैं सेमीकोलन। कभी कभी लास्ट जो लाइन लिखते हैं उसके अंदर हम सेमीकोलन नहीं करते, तो वो भी सही है। तो आप अगर नहीं करना चाहते लास्ट वाले स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन, तो आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो ये भी बात सही है। और ये तीन चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, एक सेमीकोलन वाली, और दूसरे में सेमीकोलन नहीं किया है, और तीसरे में PHP को एंड नहीं किया है। तीनों तीन सही है। तो आप जब ऐसा कोड आए तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई इसने तो पीछे एंड नहीं किया है। तो एंड नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए, मतलब कुछ लिखा हुआ नहीं चाहिए, लिखा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तीनों तीन चीज़ सही है। पीछे टैग आप लिखते हो, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। आप कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट और हैज़ बेस सिंगल लाइन कमेंट, ये तीनों तीन चीज़ आपको याद रखनी है, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन एंड हैज़ बेस। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझे कभी भी व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको मेरे टाइम पे रिप्लाई दे दूँगा। और घर पे प्रैक्टिस करते ही रहो, मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान दो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो सीरीज़ देख लोगे ना तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी, और PHP में तो आप मास्टर हो जाओगे। बस सिर्फ एक दो बात याद रखिए, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम अच्छा वाला टॉपिक मैं लेके आऊँगा आपके पास।